अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीमी काशिफ है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट। ये एक बहुत पॉपुलर डाइट है और इसके पॉपुलर होने की वजह यह है कि इससे वजन बहुत तेजी से कम होता है। 8 से 10 किलो वजन आप एक महीने में बासानी कम कर सकते हैं। कीटो डाइट का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि आपकी डाइट में कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप 25% प्रोटीन और 75% फैट्स इस्तेमाल करेंगे। कार्ब्स चाहे वो रोटी हो, चावल हो, पास्ता हो, बिस्किट हो, इवन दूध या दही हो या फ्रूट्स हो, कार्ब आप किसी भी शक्ल में किसी सूरत में नहीं खाएंगे। वेजिटेबल्स, पोटैटोज और पीज और अरवी टाइप की वेजिटेबल्स जिनको हम स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं वो आप एब्सोल्युटली नहीं खाएंगे। दूध की जगह आप मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। दही की जगह आप ग्रीक योगर्ट, और वो भी 4-5 टेबल स्पून से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह कोई भी मीट, कोई भी बर्गर पैटीज, कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रेडेड हो, जिसके ऊपर कार्ब्स ब्रेड की या क्रम्स की फॉर्म में हो, वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस डाइट में आप फिश, चिकन, बीफ, मटन, लैम जितना चाहे खा सकते हैं। उसको आप चाहे घी में पका के खाएं, चाहे बटर में पका के खाएं, कोई मसला नहीं। वेजिटेबल ऑयल्स में पका के खाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेजिटेबल ऑयल्स इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में, इस वजह से उनको रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उनका फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाता है। आपने अपनी डाइट में कार्ब्स किसी सूरत में एंटर नहीं होने देने। आप चाय पिएंगे तो उसमें भी आप दूध नहीं मलाई डालेंगे। कॉफ़ी पिएंगे तो उसमें दूध नहीं मलाई डालेंगे। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स में आप 3-4 से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज नहीं खा सकते, और उसके अलावा चंद बेरीज हैं जो आप 5-6 की अमाउंट में खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कोई फ्रूट नहीं खा सकते। जब आप कीटो डाइट कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी हाई प्रोटीन और हाई फैट और कार्ब्स की एब्सेंस की वजह से एक ऐसे मोड में चली जाती है जिसको हम कीटोसिस की स्टेट कहते हैं। और कीटोसिस की स्टेट में रहना आपकी बॉडी के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आपकी बॉडी फैट्स को एज ईंधन या फ्यूल इस्तेमाल कर रही होती है, और इस दौरान वो डाइट के अलावा आपकी बॉडी में से भी जो फैट होती है उसको रैपिडली इस्तेमाल करके आपका वेट लॉस करवाती है। लेकिन अगर आप बीच में कार्ब्स खा लेते हैं, जैसे आपने एक ब्रेड स्लाइस खा लिया या आपने कोई स्वीट फ्रूट एक खा लिया, तो आप उस स्टेट में से निकल जाएंगे जिसको हम कहते हैं कीटोसिस में से किक आउट हो जाना, और उसकी वजह से आपको फिर दोबारा से ये सारी मेहनत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कीटोसिस की स्टेट में जाने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं। कीटोजेनिक डाइट एक बहुत हेल्पफुल डाइट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका वेट बहुत एक जगह पे स्टेगनेंट है और उनके लिए वेट लॉस मुश्किल है। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट 2-1 महीने तक आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका कुछ वज़न तेज़ी से कम होगा, तो आपका मोराल बूस्ट करेगा। वैसे तो ज़्यादातर स्टडीज़ ये कहती हैं कि कीटो डाइट में आपका जो लिपिड प्रोफाइल है या आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो राइज नहीं करता, बल्कि फॉल करता है, क्योंकि आपकी बॉडी कार्ब्स नहीं खा रही होती, और चूंकि कार्ब्स नहीं खा रही होती तो इंसुलिन भी नहीं बनती, और इंसुलिन नहीं बनती तो फैट डिपॉजिट नहीं होता, और उसकी जगह फैट बर्न हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज नहीं करता। मगर फिर भी चूंकि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो स्टडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक की गई हैं, इससे ज़्यादा नहीं की गई, तो लॉन्ग टर्म कीटोजेनिक डाइट के ऊपर मैं ये कमेंट नहीं कर सकती कि ये एक सेफ डाइट है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप सिर्फ रैपिड अर्ली वेट लॉस के लिए शुरू के 1-2 महीने
कीटोजेनिक डाइट करें। अपना वज़न तकरीबन 8 से 10 किलो या 15 किलो तक कम करने के बाद आप एक रेगुलर नॉर्मल डाइट पे चले जाएं, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए रिकमेंडेड है। इससे आपको जो बाकी नॉर्मल हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। कीटोजेनिक डाइट करते हुए आप सलादें खा सकते हैं, लेकिन उस सलाद में किसी किस्म का कार्ब नहीं होगा, यानी आलू, मटर, बीन्स या इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। दालें भी आपको टोटली मना है। नट्स भी आप गिन के चंद एक खा सकते हैं और बहुत थोड़ी अमाउंट में खा सकते हैं। अब आप अपने जहन में ये रखिए कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट करने जा रहे हैं तो ये चूंकि मीट वाली डाइट है, फैट्स वाली डाइट है, तो इसके लिए आपको काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। और नंबर 2, कार्ब्स की क्रेविंग आपको होगी शुरू शुरू में, जो बाद में सबसाइड कर जाती है, और उस कार्ब की क्रेविंग को आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स जैसे डाइट कोला और पेप्सी वगैरह से कवर कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट करने के लिए आपको अपना पहले माइंड बनाना है, और 2-3 दिन इसमें लगते हैं आपको कीटोसिस में जाने में। और अगर आप अपने आप को सक्सेसफुली उसमें से गुजार लेते हैं तो फिर आप सक्सेसफुली अपना वज़न कम कर सकते हैं।